ईश्वरीय अनुभव के लिए वास्तव में एक निश्चित पागलपन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और यह पागलपन केवल तब आ सकता है जब आप नो माइंड की स्थिति में हों। यह नो माइंड की स्थिति केवल तब संभव है जब आपके चंद्रमा के साथ केतु का संबंध हो। इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि चंद्रमा केतु संयोग वाला व्यक्ति नो माइंड की स्थिति का अनुभव सचमुच कर सकता है यदि वह आवश्यक प्रयास करता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा केतु संयोग वास्तव में एक ऐसा संयोग है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अत्यधिक मदद कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चाहे आपकी कुंडली हो या आप स्वयं भौतिकवादी जीवन शैली की ओर झुके हों या आध्यात्मिक जीवन शैली की ओर, यह याद रखना आवश्यक है कि हर कुंडलिनी की एक निश्चित झुकाव होती है। या तो यह भौतिक की ओर झुका हुआ है, भोगी, या यह आध्यात्मिक की ओर झुका हुआ है, अर्थात योगी स्वभाव। यदि आपकी प्रकृति भोगी है, जिसका अर्थ है सुख की खोज करना, तो यह चंद्रमा केतु संयोग कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह आपको अवसाद या निराशा की ओर ले जा सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली है, यदि आप आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए हैं, तो यह चंद्रमा केतु संयोग वास्तव में आपकी आध्यात्मिक प्रगति में मदद कर सकता है। और इसका कारण बहुत सरल है। कारण यह है कि आध्यात्मिक प्रगति केवल तब संभव है जब आप नो माइंड की स्थिति में पहुंचते हैं। और केतु चंद्रमा साथ जुड़ने पर एक महान संपत्ति बन जाता है, क्योंकि जो कुछ भी केतु के साथ जुड़ता है वह केवल घटाता है। तो यहाँ जब चंद्रमा केतु के साथ होता है तो मन पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के चार्ट में यह चंद्रमा केतु संयोग वास्तव में चमत्कार कर सकता है। चंद्रमा केतु संयोग और चंद्रमा राहु संयोग के बीच का अंतर यह है कि चंद्रमा केतु संयोग पूरी तरह से भीतर केंद्रित होता है, जबकि चंद्रमा राहु संयोग पूरी तरह से बाहरी पर केंद्रित होता है। यह हो सकता है कि चंद्रमा राहु संयोग वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुचि रखता हो, लेकिन फिर भी उसमें एक लक्ष्य है, एक एजेंडा है कि मैं कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए चंद्रमा या अबू संयोग में एक लक्ष्य होता है। मन हमेशा लक्ष्य उन्मुख होता है, एक एजेंडा होता है। हालांकि चंद्रमा केतु संयोग के मामले में कोई एजेंडा नहीं होता, क्योंकि वहां मन नहीं होता, और जब मन नहीं होता तो किसी एजेंडे का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में यह स्थिति एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जैसे कि एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव। कभी कभी यह अनुभव जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित कर सकता है। चंद्र केतु संयोग असली तत्व है जो वास्तव में आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। हालांकि इस चंद्र केतु संयोग को बृहस्पति से सकारात्मक पहलू प्राप्त होना चाहिए। जब बृहस्पति की दृष्टि चंद्र केतु संयोग पर पड़ती है तो यह संयोग एक पूरी तरह से अलग स्तर का उत्थान प्राप्त करता है।
इसलिए चंद्र केतु संयोग एक ऐसा संयोग है जो बहुत संवेदनशील है। यदि इसे सकारात्मक त्रुटि का समर्थन मिलता है तो यह वास्तव में एक महान योगी बना सकता है, और यदि इसे बुरे पहलू मिलते हैं तो वही व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। यह भी पागल हो सकता है। इसलिए पागलपन चंद्र केतु संयोग से बहुत निकटता से संबंधित है, लेकिन वही पागलपन वास्तव में जातक को परे पहुंचने में मदद कर सकता है, क्योंकि केवल ऐसा जातक कूद सकता है। वह अपने सिर में नहीं है, वह अपने मन में नहीं है, उसके पास कोई तर्क नहीं है। और एक व्यक्ति जो तर्क से परे जाता है वह उस अनुभव को कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि तर्क आपको ए से जेड तक ले जा सकता है, लेकिन जेड के परे केवल आपकी कल्पना आपको ले जा सकती है। इसलिए चंद्र केतु संयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक उत्तम संयोग है। केवल यह शर्त है कि इसे बृहस्पति से सकारात्मक पहलू मिलना चाहिए, चाहे वह 5वां दृष्टि, 7वां दृष्टि या 9वां हो, और फिर यह संयोग सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति बुद्ध बनने के मार्ग पर होता है। यह संयोग यह संकेत करता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ प्रयास किए हैं। चंद्र केतु संयोग के प्रभावों में मानसिक शांति, ध्यान की गहराई और आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति शामिल है। बृहस्पति के सकारात्मक पहलू व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। पिछले जन्म के प्रयासों में ध्यान, साधना और आत्म अन्वेषण की क्रियाएं शामिल हो सकती हैं, जो इस जन्म में फलदायी होती हैं। ये प्रयास आध्यात्मिक विकास के लिए थे। इसलिए एक विकसित आत्मा के चार्ट में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के चार्ट में, यह स्वयं संकेत करता है कि व्यक्ति ने कुछ प्रयास किए हैं अपने पिछले जन्मों में आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से केतु के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आप सभी को मेरी पुस्तक वाई केतु पन्हे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह 500 पृष्ठों से अधिक की एक बड़ी पुस्तक है जिसे मैंने लिखा है, और मुझे यकीन है कि जो लोग आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते हैं वे निश्चित रूप से इस पुस्तक को समझेंगे और इससे संबंधित होंगे। इस सुंदर पुस्तक क्यों केतु मदद कर सकता है को पढ़ने का एक बिंदु बनाएं। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने हमारे मानव जीवन में केतु के महत्व का उल्लेख किया है। मानव जीवन की पूरी कहानी राहु और केतु के बीच है। राहु वह इच्छा है जिसके माध्यम से आप इस मानव रूप में आते हैं, और केतु इच्छा शून्यता की स्थिति है। और केवल जब आप इच्छा शून्यता की स्थिति में पहुंचते हैं तब आप मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव जीवन की पूरी कहानी राहु हिंदू के बीच है। आज के लिए इतना ही। मैं आगामी वीडियो में और साझा करूंगा। जय श्री गणेश, जय गुरु।